Now coming to Sumit ji from Shrachi Agrimech. सुमित जी, जैसे मैंने अभी भी इससे पहले कोट किया था अपने ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कि उन्होंने अर्ज किया था, रिक्वेस्ट किया था पूरे मैकेनाइजेशन सेक्टर ऑफ इंडिया को कि आप लोग कस्टमाइजेशन पे फोकस करें, कस्टमाइज करके छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स बनाएं जिससे कि हर छोटे से छोटा फार्मर तक आप पहुंच सकें. So you are an expert on small implements for farmers and customizing them. So how do you think? I mean, how do you think would be the roadmap for implementing this vision of Honorable Agriculture Minister? कि आप कैसे छोटे से छोटे किसान तक छोटे से छोटा इम्प्लीमेंट कस्टमाइज करके पहुंचा सकते हैं? Right. मैम हो पाया मैं ऑडिबल? Yes, you are. Okay, namaskar ma'am, thank you so much. Very good afternoon Mamta ji, my fellow co-panelist, मेरे सारे किसान भाई और बहनों और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को हार्दिक दिल से नमस्कार करना चाहूँगा. और साथ ही साथ बहुत खुशी हो रही है मुझे कि दोबारा ममता जी ने मुझे चांस दिया यहाँ पैनल एलीट पैनलिस्ट के बीच में अपना राय रखने के लिए, अपनी कंपनी और हमारी इंडस्ट्री को एक नया तजुर्बा और नया एक्सपीरियंस देने के लिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद. जैसे मैडम आपने कहा था कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए. हम सब जानते हैं कि अराउंड 60-70% या शायद उससे ज़्यादा फार्मर भाई हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल श्रेणी में आते हैं. तो उस वजह से मैडम हमारा जो स्मॉल मशीनरी का इंडस्ट्री है इसी पे काम करना चाह रहा है कि कैसे हम उनके तरफ उनके पास पहुंच सकें वेरियस कस्टमाइज सोल्यूशन के तरफ से. आज आप देखेंगे कि हमारे लार्ज जो फार्मर्स है वो पैडी, वीट, शुगर केन, कॉटन ये सब में ज़्यादा उनको मैकेनाइजेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है. अगर आप छोटे किसानों की बात करेंगे जो शायद फल बनाते हैं या सब्जी का उत्पादन करते हैं या अन्य ऐसी क्रॉप का उत्पादन करते हैं जहां तक बड़ी मशीनों का पहुंचना मुश्किल होता है. अभी अगर मैं एग्जांपल लूंगा, अगर इमेजिन करिए मैम जो स्टेप लैंड फार्मिंग होता है हिमाचल के एरिया में या सिक्किम के एरिया में या कश्मीर में, मैं खुद पर्सनली जब मुझे फर्स्ट असाइनमेंट दिया गया था मेरी कंपनी की तरफ से कि जाओ आप मैकेनाइजेशन को देखो कैसे हिली एरिया में हो सकता है, तो मुझे काफ़ी ताज्जुब हुआ था कि इतनी बड़ी यहाँ पे एक सेगमेंट है जहाँ पे शायद बड़ी मशीनें नहीं पहुँच सकती है और हम जैसे कंपनियाँ यहाँ पे पहुँच के इतना सहायता कर सकते हैं किसान भाइयों का. तो चाहे आप एप्पल की बात करें, चाहे आप सैफरन की बात करें जो बहुत ही एक नीश प्रोडक्ट है, चाहे आप स्पाइसेस की बात करें, चिली की बात करें, बनाना हो गया, ये सब छोटे छोटे जो सेगमेंट्स है जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर काफ़ी इसका कल्टीवेशन करते हैं. हमने एनालाइज किया कि कैसे इन किसान भाइयों को इन क्रॉप के लिए सोल्यूशन दे सके अपने अटैचमेंट्स के द्वारा. जैसे मोहित जी भी इस इंडस्ट्री में है, होंडा में, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है. हम भी यही चाह रहे हैं कि जो अटैचमेंट्स होते हैं जो मशीन के पीछे लग सकते हैं उनका कैसे कस्टमाइजेशन कर सके क्रॉप्स के हिसाब से. आज आलू उठाने का एक मशीन है हमारे पास, आज इंटर कल्टीवेशन करने का एक अटैचमेंट है. मशीन काफ़ी अवेलेबल है मैम, पर अटैचमेंट्स का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है. फार्मर के पास ट्रैक्टर अवेलेबल है, टिलर अवेलेबल है, वीडर अवेलेबल है, पर वो उस मशीन को 12 महीने कैसे यूज़ कर सकता है. वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, वो भी एक प्रोफेशनल पर्सन है जो बहुत रोजी रोटी अपने पूरे फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करता है, अपना खून पसीना का कमाई मशीन पे लगाता है. तो हमारा फोकस ये है कि जो भी उत्पादन वो कर रहा है कैसे हम उसको कस्टमाइज सोल्यूशन दे सके और वो मशीन को 12 महीना यूज कर सके ताकि उसका कुछ ना कुछ काम हो सके उस मशीन के द्वारा. तो हम लोग मैम अटैचमेंट और एप्लीकेशन के द्वारा बहुत काम कर रहे हैं. स्पेशली मेरा तो लगाव बहुत ज़्यादा पहाड़ों से हो चुका है. अभी मैं जब भी टूर करना चाहता हूँ तो एक मिनट, आईटी टीम प्लीज देखिए बीच में कुछ क्लैपिंग साउंड्स आ रही हैं. जी सुमित, मैं क्लियर करूँ, कंटिन्यू करूँ? या प्लीज या मैं वो एप्लीकेशन का इम्पोर्टेंस को लेके ही हम लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली इन द हिली एरियाज जहाँ पे वुमेन फार्मर की तादाद भी बहुत ज़्यादा है. हम लोग सरप्राइज थे कि सिक्किम में मैम हम गए थे, वुमेन फार्मर की तादाद इतनी ज़्यादा है और सिंस हमारी मशीन इतनी हल्की है मैम कि वुमेन फार्मर एक 50 kg या 60 kg का मशीन इतने आराम से यूज़ कर पा रही थी वहाँ पे.
तो काफ़ी आनंद मिलता है। जैसे हमारे कुछ सीनियर्स ने कहा कि चाहे कितना कॉस्टली पैकेज मिलता हो आईटी इंडस्ट्री में या किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जब कोई किसान आके अपने घर लेके जाता है और अपने हाथों से पानी देता है या कुछ उसका खेत का जो उत्पादन देता है, तो मैम वो खुशी को जाहिर नहीं कर सकता हूँ। मैम श्योर है कि बहुत हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस किए होंगे। दैट इज़ वन पार्ट मैम। एंड सेकेंड पार्ट, जैसे हमारे सीनियर्स बता रहे थे कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है मैम। ऑलरेडी जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स है वो मैम डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल तक काम करती है। हमारा तो मैं मानता हूं कि इतना बड़ा नेटवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर हम उनको ही यूटिलाइज कर सके तो हम वो 6 लाख विलेज तक अकेले तो नहीं पहुंच सकते मैम, पर वो 6 लाख विलेज के कुछ परसेंटेज तक जरूर पहुंच सकते हैं। और उनका विलेज लेवल वर्कर से हम लोग बात करते हैं, वहाँ से इतना सहयोग मिलता है। वो लोग किसान भाइयों को अपने डिपार्टमेंट के पास बुलाते हैं, वहाँ पे फील्ड अवेलेबल है, हम लोग मशीन को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, वहाँ पे वीडियो चला के दिखाते हैं, और ये सब चीज़ों का एक्सेप्टेंस बहुत फास्ट बढ़ रहा है। और जिस वजह से हमारा तो फोकस है मैम कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री अपना काम करे, बड़े फील्ड को संभाले, और हम छोटे किसानों के भाइयों के साथ पहाड़ों में काम करें, स्मॉल लैंड होल्डिंग में काम करें। जब उनका सपना पूरा होगा मैम तो हमारा सपना पूरा होगा, और फिर देश का सपना पूरा होगा, तभी आत्मनिर्भर किसान बनेगा और आत्मनिर्भर देश बन पाएगा। मैम म्यूट है शायद आपका। Yeah, that is extremely well said. And I guess मोहित, क्योंकि वो होंडा से जुड़े हैं और आप शाची एग्रीमेक से, तो आप दोनों को इसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है, जो आप फार्मर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, उन लोग की प्रॉब्लम्स, उन लोग के चैलेंजेस समझ के उनके लिए जो आप लोग इम्प्लीमेंट्स कस्टमाइज करते हैं, फिर उन्हें ट्रेन करते हैं कि उसको कैसे यूज करें। जैसे आपने बताया बहुत विमेन फार्मर्स हैं जो आपके इम्प्लीमेंट्स यूज कर पाती हैं, so they are able to avoid all drudgery that is involved in agriculture, and they are able to, क्योंकि अभी recently I also met a couple of farmers, women farmers from Himachal, और वो लोग भी यही बता रहे थे कि क्योंकि जो मेल मेंबर्स हैं वो तो चले जाते हैं शहरों में नौकरी करने के लिए, and these women are left at home to take care of their farming. सो उन लोग के लिए डेफिनेटली एक चैलेंज है कि बड़े इम्प्लीमेंट्स वो लोग नहीं चला सकते हैं, तो छोटे इम्प्लीमेंट्स आप लोग उनके लिए बनाते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ देम। एंड आई एम श्योर आगे भी उन लोग के लिए आप लोग इस तरह से सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते रहेंगे। थैंक यू। एक आंसर मैम करना चाहूंगा इफ यू डोंट माइंड मैम, जस्ट 2 मिनट लूंगा। और मैम श्योर मैम आप बता रहे थे कि यंगस्टर का क्या रोल है एग्रीकल्चर में, हाउ कैन दे हेल्प अस द फार्मर। मुझे लगा था कि मैं एक बार कुछ कहना चाहूंगा इस बारे में। प्लीज यू आर अ यंगस्टर टू। थैंक यू। सो मैम अभी मैम आप देखेंगे कि मैम बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस में एग्री बिजनेस का कोर्सेज बहुत पॉपुलर हो रहा है अभी, चाहे वो IIM अहमदाबाद हो या वो ISB हो या वो मैनेज हैदराबाद में हो। तो मैम वहाँ से इतने सारे यंगस्टर निकल के आज के दिन में सीड पेस्टिसाइड ट्रैक्टर कंपनी तो बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, पर आज के दिन में वेंचर कैपिटलिस्ट फंड इतना ज़्यादा अवेलेबल है जिन्होंने अंडरस्टैंड किया है कि आज जो फार्मर है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे इतना डिपेंडेंट है कि वो कोई भी डिसीजन डेटा के बेस में नहीं ले पाता। आज आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, सबके पास डेटा अवेलेबल है। मेरे पास आज फोरकास्टिंग के लिए डेटा अवेलेबल है कि भाई मैंने 3 साल पहले क्या सेल किया था, इस महीने में क्या सेल था, इस दिन कितना सेल होता है, इतना तो अवेलेबल है हम लोग के पास। पर फार्मर के पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है जिसके बेस में वो डिसीजन ले सके। तो आज मैम चाहे फसल की बात करें, चाहे आप इतने सारे नई नई कंपनियां इस लाइन पे आई हैं, मतलब करोड़ों का रुपया दिया जा रहा है जहां पे फार्मर को तक पहुंच के ये बताया जा रहा है कि कैसे आपको डेटा अवेलेबल कर पाए उनके स्मार्टफोन्स पे, उनके हैंडसेट्स पे, जिसके बेस में वो डेटा के बेस पे डिसीजन ले सके, ताकि जो फार्मिंग जो आउट ऑफ अनकंट्रोलेबल प्रोफेशन बन गया है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उस इनकम में कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। फार्मर इनकम अवेलेबल है पर वो इतना वेरिएशन में फ्लो करता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इस बेसिस में हम लोग एज अ यंगस्टर, जब टेक्नोलॉजी की बात होती है मैडम, एग्री टेक की जो बात कर रहे हैं आज, वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद एग्रीकल्चर एंड इट फॉर्म्स एग्री टेक। तो उसके बेसिस में यंगस्टर का बहुत बड़ा रोल रहेगा आने के टाइम में। एंड आई एम श्योर कि मैम हम एज अ यंगस्टर ज़्यादा यहाँ पे नहीं बात करके फील्ड में फार्मर के साथ बैठ के उनकी अगर सुविधाएं, उनकी मुसीबतों को समझ के उनका सोल्यूशन दे सके तो सचमुच आने वाली पीढ़ी को बहुत इसमें सहूलियत मिलेगी। और मैं भी चाहूंगा कि मेरा फैमिली जनरेशन भी इसी लाइन से जुड़ा रहे फॉरएवर, जब तक काम करे वो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इनफैक्ट यहाँ पे